है सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक फार्मास्यूटिकल का कंपनी है और एक्चुअली जिस कंपनी ने ऑलमोस्ट 600 मोर देन 650% का रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में। वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट का जो करंट कैप है, करंट कैपिटलाइजेशन मार्केट का 728 करोड़ का है और ऐसा जो करंट मार्केट प्राइस है 9 रुपये 21 पैसे का। बट एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है देखना, ये हाई और लो, क्योंकि ये 52 वीक्स का हाई और लो दिखाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो 52 वीक्स का जो हाई पॉइंट है ये 9 रुपये 21 पैसे का है और जो लो है वो 1 रुपये 25 पैसे का है। करेक्ट। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आज से एक साल पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो 1 रुपये 25 पैसे का था। तो आप लोग समझ गए कि ये एक बिल्कुल पेनी स्टॉक है। एग्री, ये बिल्कुल पेनी स्टॉक है। और इसका जो बुक वैल्यू है 2 है, फेस वैल्यू 1 है और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 10.3% का है। तो अभी तक कंपनी ओवरऑल सही है और ये कंपनी खैर पेन स्टॉक है तो ये डिविडेंड डिविडेंड यील्ड्स का मैक्सिमम, जो पेन स्टॉक होते हैं इनका डिविडेंड यील्ड जो होता है 0 ही होता है, क्योंकि इनके पास उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी को ये अपनी कंपनी को ग्रोथ करने में लगाते हैं, ना कि इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने में। और डिविडेंड ना भी दे तो चलेगा, क्योंकि कंपनी अगर वो पैसा अपनी कंपनी को ग्रोथ करने में लगा रही तो आगे वो कंपनी बड़ी बनेगी। और एज ए इन्वेस्टर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें सोचना चाहिए कि अगर कंपनी बड़ी बनती है तो इसमें हमें हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा ही बेनिफिट है एज ए इन्वेस्टर। तो कंपनी का कुछ कॉन्स एंड प्रोज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है और देख सकते हैं हम लोग कंपनी का डेट, कंपनी के ऊपर लगभग डेट कुछ भी नहीं है, कर्ज नहीं है। और कंपनी का जो स्टॉक है जो ट्रेड कर रहा है 4.61 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो जनरेट हो सकता है। ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है इसका। बट एक चीज़ हमें देखना है यहाँ पे, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.85% ऑन लास्ट 3 ईयर्स। बट वहाँ पे हमने देखा था एक साल में उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था, 10.3% का। बट ये 3 साल का डेटा दिखा रहा है 8.85%। दैट मीन्स कंपनी क्या है, अपने आप को ग्रो अप कर रही है, धीरे धीरे कंपनी अपने आप को डेवलप कर रही है। सो वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस कंपनी। और दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था ये कि ये पेन स्टॉक है तो लगभग डिविडेंड ना के बराबर ही देगी, क्योंकि कंपनी जनरली जितने सारे पैसे होते हैं ये कंपनी इंटरनल अपने कंपनी ग्रोथ में ही लगाती है। ठीक है। एंड जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.46% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी का भी हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग जब देख रहे हैं तो अभी क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि मार्च 2018 में कंपनी का शेयर कैपिटल कितना था, 78 करोड़, जो कि स्टिल सेम है। सितंबर 2021 तक का इसके पास डेटा है और उसके बाद का डेटा नहीं है। तो खैर तब तक तो सेम है, कोई इशू नहीं है। और कंपनी के पास जो रिजर्व्स थे वो 40 मार्च 2018 में 44 करोड़ का, और ये इंक्रीज होकर हुआ है सितंबर 2020 में 80 करोड़ का। और कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने रेगुलर अपने बोरोइंग्स को घटाया है। ठीक है। और कंपनी के ऊपर इतना रिजर्व्स है कि वो अपनी लाइबिलिटी, अपनी बोरोइंग्स जो है मतलब जीरो कर सकती है। कंपनी के ऊपर इतना कैश रिजर्व्स है, 80 करोड़ का है। सितंबर 2020 तक 80 करोड़ का कंपनी के पास कैश रिजर्व था। और टोटल लाइबिलिटी हम लोग देख लेते हैं कंपनी का 222 करोड़ का है। कोई ज़्यादा इम्पैक्टिव नहीं है, सही अभी तक कंपनी हम लोग अच्छी ही कंपनी है। जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी ने इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 98% का है। और जैसा कि मैंने बताया था कि स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है 620% का, 620% का रिटर्न एक साल में, पिछले एक साल में कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और लास्ट ईयर्स इसका 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आ रहा हूँ, कंपनी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि पिछले साल सेल्स के कंपेरिजन में उसका एक्सपेंसेस और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी का सेल्स जो था 2017 में कितने का सेल्स था, 185 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2020 में 206 करोड़। इसका एक्सपेंसेस भी, जिस तरह से कंपनी का सेल्स बढ़ा है, ऑब्वियसली अगर कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, किसी कंपनी का ग्रोथ होगा तो उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं पहले कंपनी का एक्सपेंसेस था 168 करोड़ जब 185 था,
और अभी उसका मार्च 2020 में उसका जो एक्सपेंसेस था 189 करोड़ का था। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग देखते हैं कि 2017 में 16% का, 12 करोड़ का, फिर 12 करोड़ का, 17 करोड़ का, अभी 33 करोड़ के आसपास का भी चल रहा है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो अभी तक कंपनी मतलब कि सही है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपना जस्ट नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कैसा रहा मेरा इस स्टॉक के साथ। एक साल मैंने भी एक साल अभी इस स्टॉक के साथ बिताया है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग यू टू परचेज, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो कंपनी का नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का नाम है सिंकॉम फार्मूलेशन। जी हाँ, सिंकॉम फार्मूलेशन। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग्स है 41.18% का है। और ये मार्च 2021 तक के डेटा है, अभी तक का करेंटली डेटा है ये, पिछले क्वार्टर तक का। और कंपनी का जो स्टॉक जो प्लेज है वो बिल्कुल ना है, जीरो है। कंपनी का जो स्टॉक गिरवी है कहीं भी गिरवी नहीं है, 0% है। मतलब कंपनी के प्रोमोटर्स के पास एक्चुअल में जो 1.18% का स्टॉक है वो उनका अपना है। बट यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो देखने वाली चीज़ है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी ईयर बाय ईयर अपना जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ कर रहा है, अपना कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। जैसा कि दिसंबर 2019 में 38.98%, मार्च 2020 में 40.14%, फिर जून 2020 में 40.48%, अभी मार्च 2021 में 41.18%। दैट मीन्स कि कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी के प्रति अपना बिलीव और बढ़ा है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल DIs एंड FIs के पास जो स्टॉक इनके पास जो है, जो टोटल DIs के पास है 4.51% का है करेंटली। और FIs के पास तो कुछ नहीं है, बाकी जितना भी है यहाँ पे पब्लिक के पास है। डैट मीन्स हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी ने पिछले एक साल में कितने का रिटर्न दिया है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, 613.95% का। मतलब कंपनी का जो आज से एक साल पहले 15 जून का जो इनका रेट था 1 रुपये 29 पैसे थे, और अभी इसका करेंटली रेट चल रहा है 9 रुपये 21 पैसे। सो आने वाले टाइम में हो सकता है ये कंपनी और भी ग्रोथ करे। बट एक और चीज़ है, कंपनी ने ऑलरेडी 5 साल का अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट देखें तो 5 साल में कंपनी ने 293% का ग्रोथ दिया है। बट इसका अगर हम लोग मैक्सिमम का चार्ट देखें तो कंपनी ने एक बार 10 रुपये से ऊपर का छलांग लगाया था। अगर हो सकता है कंपनी ये अगर 10 रुपये के सर्किट को अगर ब्रेक कर जाए तो कंपनी शायद आगे जा सकती है। बट अभी तक मुझे अच्छा रिटर्न मिला है, कंपनी अच्छा कर रही है। तो आज तक आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।